नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे। भाई कमाल है, जो कि डोगा की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे की कहानी को शुरू करते हैं। सूरज को क्या हो गया? शायद डोगा के रूप में उस पर काम का लोड बढ़ गया है। उसको आराम की सख्त जरूरत है, मगर मेरे साथ उसे ऐसा सख्त व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसने ऐसा क्यों किया? कोई कारण नहीं दिखता। और वो क्या कह रहा था कि वो सूरज नहीं सिद्धार्थ है। भाई कमाल है, लड़की गले ही पड़ गई थी। पता नहीं कौन थी। कई बार राह चलती लड़कियां जान पहचान बढ़ाने के लिए जानबूझकर सामने वाले का नया नामांकन भी कर देती है। उसने मेरा नाम सूरज रख दिया। भाई कमाल है। मैं सूरज, सिद्धार्थ, सूरज। लेकिन उसके हाव भाव और बातें करने के ढंग से ऐसा ऐसा भी लग रहा था जैसे वो मुझे पहले से जानती हो। ये उसकी अदा थी, कातिल अदा। शुक्र है मैं उसका शिकार नहीं हुआ। मगर डोगा का दायित्व, उसकी ये बात मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ी। डोगा, आई हेट डोगा। कुत्ते का मास्क चेहरे पर लगा लेने से किसी को कानून से खेलने की आजादी नहीं मिल जाती। डोगा वफादारी की बात करता है, मगर कहाँ कर रहा है वो अपने फर्ज से वफादारी। वो इस देश में रहता है तो इस देश का नागरिक है। एक नागरिक होने के नाते उसका फर्ज है कानून से वफादारी। एक इंसान होने के नाते उसका फर्ज है इंसानियत, इंसानियत से वफादारी। मगर वो तो सरेआम इंसानियत का खून कर रहा है, कानून के परखच्चे उड़ा रहा है। डोगा मेरे सामने पड़ जाए तो उसकी जान लेने के लिए मैं अपनी जान पर खेल जाऊं। आई हेट डोगा। और लोगों ने उसको सिर पर चढ़ा रखा है। बड़ी बड़ी खिलौना कंपनियां डोगा के मास्क, उसके हथियार इत्यादि बनाकर डोगा के नाम को कैश कर रही है। उसको सुपर हीरो बनाकर उसकी कॉमिक छापी जा रही है। बच्चों में उसकी छवि को सुपर हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। मैं डोगा का विरोध करता हूँ। आई एम अगेंस्ट डोगा। सभी को होना चाहिए। सूरज को दिमागी बुखार, मेनिंजाइटिस तो नहीं हो गया? इस खबर के बाद, इस बुखार के बाद आदमी अक्सर बहकी बहकी बातें करता है। सूरज, जो डोगा है, डोगा के खिलाफ कैसे बोल रहा है? उसने डोगा की कॉमिक फाड़ दी। चल निकल ले बेटा सिद्धार्थ, इससे पहले कि वो छोकरी फिर तेरे पीछे पड़ जाए। वो सूरज था या सिद्धार्थ? कुड़ी के चक्कर में हॉस्पिटल पहुंचने में खामखा देर होगी। यहां से सीधे मैं घर जाऊंगा। सूरज, सूरज, फिर से सूरज। सूरज, तुमने सही वक्त पर पहुंचकर मेरी जान बचाई, वरना वो कुल्हाड़ी मेरे गर्दन पर चल गई होती। मैंने? हाँ, और नहीं तो क्या। ओह, समझा। चीता मुस्कुराया। मैं तो भूल गया था कि मेरी जान सूरज ने नहीं, डोगा ने बचाई है। डोगा? हाँ भाई, तुम ही तो हो। लेकिन सिर पर चोट लग गई थी। पट्टी करवाने यहां तक आ गया, तो मैं क्या करूं? मैं तो तुम्हें बता रहा हूं। वार्ड में और भी बहुत सारे लोग हैं। तुम उनको क्यों नहीं बताते? भाई कमाल है, उनको क्यों बताऊंगा? वो क्या मेरे सगे वाले हैं? तो मैं क्या करूं? तुम ये मेरे लिए तुम ये फ्रूट बकेट मेरे लिए लाए हो ना? ये इम्पोर्टेड फ्रूट है। कभी देखे भी हैं? क्या मोनिका से झगड़ा हुआ है? कौन मोनिका? मैं समझता हूं सूरज, तुम्हारे सिर पर रात के रक्षक डोगा की जिम्मेदारी है। इसी कारण आज फिर तुमसे मोनिका को किया हुआ कोई वादा टूट गया है और वो तुमसे नाराज हो गई है। और तुम इसी बात का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो। लाओ, फ्रूट मुझे दे दो और गुस्सा थूक दो। कमाल है, आज जो भी मिल रहा है गले पड़ रहा है। अरे भाई तुम कौन हो? कमाल है, तुम मुझे नहीं पहचान रहे? नहीं, मुझे जरूरत भी नहीं है। कमाल है, इसे क्या हो गया? हेलो मोनिका, सूरज का तुमसे कोई झगड़ा हुआ है? नहीं तो भैया, मगर आज उसका व्यवहार हैरान कर देने वाला था। एकदम अलग। वो कुछ देर पहले ही मेरे साथ शॉपिंग मॉल में था। ओह, तो वो तुम्हारी ही बातें कर रहा था। सूरज इस वक्त हॉस्पिटल में मेरे सामने है। वो
वो तो ठीक है ना चीता भैया, क्या हुआ सूरज को? घबराओ नहीं, वो ठीक है। वो यहाँ किसी से मिलने आया है। पहले तो मैं समझा था कि मुझसे, मगर वो किसी और से मिल रहा है और उसको इम्पोर्टेड फ्रूट्स भी दे रहा है। मैं उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता हूँ। अरे, वो तो चला गया। बाप रे, जान बची। पता नहीं, पता नहीं, बड़ा अजीब सा नाम था, चीता। भला चीता भी किसी का नाम होता है? वो भी मुझसे ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे मुझे पहले से जानता हो। वो कह रहा था कि मेरे सिर पर डोगा की जिम्मेदारी है। वो लड़की भी यही कह रही थी। ये दोनों ही मुझसे ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसा मुझे पहले से जैसे मुझे पहले से ये किसी सूरज के रूप में जानते हो। जबकि मैं तो सिद्धार्थ हूं। वो मुझे सूरज क्यों समझ रहे थे? और समझ रहे थे तो फिर डोगा का दायित्व, डोगा की जिम्मेदारी, मैं सूरज हूं या डोगा, या दोनों? ओह हाँ, जरूर मेरी शक्ल किसी सूरज से मिलती जुलती। मिलती जुलती क्या, मिलती है। और मेरी जैसी सूरत का वही शख्स सूरज है। वही सूरज जिसे वो लड़की और ये चीता जानते हैं। वही सूरज जो डोगा भी है। वही डोगा जिसका राज वो लड़की और वो चीता जानते हैं। इसका मतलब मेरी जैसी सूरत वाला ही सूरज नाम का शख्स डोगा बनता है। उसके कुत्ते के मांस के नीचे जो सूरत है वो हूबहू यही है। डोगा सूरज, सूरज डोगा, सिद्धार्थ सूरज, सिद्धार्थ डोगा। शायद कुछ और लोग भी डोगा का रहस्य जानते होंगे, मगर फिलहाल डोगा का रहस्य जानने वाला तीसरा शख्स अब मैं हूं। मैं जानता हूं कि वो जो भी है मेरे जैसा है, मेरे जैसा, और मैं डोगा के विरुद्ध हूं। क्या कमाल है, मेरी जैसी दो शक्लें, एक डोगा, दूसरा उसके विरुद्ध। पूरी मुंबई को डोगा की तलाश है। करोड़ों का इनाम है उसके सिर पर। मगर डोगा पानी के बुलबुले की तरह दिखता है और फिर सबकी आंखों में धूल झोंक कर गायब हो जाता है। डोगा को कोई पकड़ नहीं पाता और सूरज को कोई जानता नहीं। यदि मैं पुलिस के सामने जाकर ये कहूं कि डोगा हूबहू मेरे जैसा है, तो पुलिस सूरज को ढूंढ निकालेगी। रुक जा बेवकूफ, ये तो क्या कर रहा है? क्यों ना करूं? तू पुलिस को यह समझा देगा कि तेरे जैसे सूरत वाला शख्स ही डोगा है, मगर तू पुलिस को यह कैसे समझाएगा कि तू डोगा नहीं है? मेरे पास दो गवाह हैं जो ये बात जानते हैं कि सूरज ही डोगा है। शॉपिंग मॉल के क्लोज सर्किट टीवी की रिकॉर्डिंग में मैं उस लड़की को पहचान लूंगा और पुलिस खुद उससे पूछ लेगी। लेकिन यदि वो दोनों मुकर गए और डोगा को बचने के लिए उन्होंने तुझे ही डोगा बता दिया, तो तेरी तो वाट लग जाएगी ना। मोनिका और चीता अभी भी उलझन में थे। अदरक चाचा, अरे मोनिका, चीता, तुम लोग आओ। सूरज, सूरज मिला था। उसका मूड ठीक नहीं था। उसने हमें पहचानने से भी इनकार कर दिया। वो खुद को सिद्धार्थ कह रहा था। क्या सूरज बाहर से लौट आया है? बाहर से? मगर सूरज तो सुबह से यहां सोया पड़ा है। ये तो कहीं गया ही नहीं। रात भर डोगा का दायित्व जो पूरा करता है। तुम दोनों क्या कह रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही मैं उससे मिली थी। मैं उसे लेकर शॉपिंग मॉल भी गई थी और मैं भी मिला था हॉस्पिटल में। सूरज उठ बैठा। और मैं तो अपने सपने में पिछले 3 दिनों से तुमसे नहीं मिला। रात कुल्हाड़ी वाले हत्यारे और 35 पुलिस वालों की मुठभेड़ के बाद ही मैं यहाँ सो रहा हूँ। तुम दोनों भाई बहन ने किस सूरज के सामने डोगा की आइडेंटिटी खोल दी? चाचा, अब क्या होगा चाचा? किसी को पता लग चुका है कि डोगा के मास्क के नीचे जो चेहरा है वो सिद्धार्थ नाम के उस व्यक्ति का हमशक्ल है। यानी वो चाहे तो सारी दुनिया को बता सकता है कि उसके जैसी शक्ल वाला सूरज ही डोगा है। हे भगवान, सूरज सिद्धार्थ की शक्लों में इतनी जबरदस्त समानता, तो धोखा तो होना ही था। इसमें बारिश ने भी पॉजिटिव रोल निभाया।
शायद उसके बालों का लुक ऐसा हो गया कि उसे सूरज की शक्ल से अलग करता हो। मगर भीगने के कारण हेयर स्टाइल भी बिगड़ गया, वरना शायद तुम दोनों ऐसी भूल कभी ना करते, क्योंकि शक्लों में समानता हो सकती है मगर हेयर स्टाइल, मूछें इत्यादि व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदलते हैं। मुझे मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था जब उसने डोगा की कॉमिक फाड़ी थी। जो भूल हो चुकी है उसके बारे में सोचो अदरक चाचा। हमें यह सोचना होगा कि इस स्थिति में सिद्धार्थ क्या करेगा। अब वो क्या करेगा? क्या वो पुलिस के पास जाएगा? मैं इतना जानता हूं, वे चाहे जो भी करे, वो डोगा की आइडेंटिटी के लिए खतरनाक ही होगा। क्या पता ये बात उसके दिमाग में ही ना आए कि सूरज डोगा है और हम बेकार ही परेशान हो रहे हैं। ये तो ठीक वैसा ही होगा ये तो ठीक वैसा ही होगा चाचा, कि शेर को देखकर शिकार अपनी आंखें बंद कर दे कि शेर उसको देखेगा नहीं, और देखेगा नहीं तो खाएगा नहीं। अदरक चाचा, अदरक चाचा, सूरज, सूरज, क्या हुआ मोहर्षि? तुम्हारे चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ रही है? पूरे शहर में आग लगी है चाचा, टीवी ऑन करो, सब समझ में आ जाएगा। डोगा का ऐलान, आज से क्राइम फाइटिंग बंद। डोगा हजारों लोगों के सामने विजय हजारे चौक पर उतारेगा अपना कुत्ता मास्क। बस कुछ ही देर में, देखते रहिए आज तक। देखा चाचा, और आप कह रहे थे कि उसके दिमाग में ये बात भी नहीं आएगी कि सूरज ही डोगा है। पर वो करना क्या चाहता है? अगर वो अपनी आइडेंटिटी ओपन करता है तो क्या पुलिस उसको छोड़ेगी? हो सकता है कि उसे डोगा समझकर वहीं गोलियों से भून डाले, लेकिन हो सकता है कि पुलिस उसे हजारों आदमियों की उपस्थिति में ही ना मारे। शायद यही सोचकर वो हजारों लोगों के सामने आना चाहता है। हाँ, ये भी हो सकता है क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी ओपन करने का ऐलान किया है, ना कि आत्मसमर्पण का। इस तरह से तो वो अपना बचाव कर रहा है, लेकिन अगर वो मारा ना गया तो इस तरह तो डोगा के रूप में वो खुद पकड़ा जाएगा। हमारा सूरज किस तरह खतरे में पड़ेगा? वो तो बहुत दूर की कौड़ी लाया है मोहर सिंह। दरअसल वो डोगा को घटनास्थल पर लाना चाहता है। दरअसल सिद्धार्थ को पता है कि उसका ऐलान डोगा भी सुनेगा। उसे मालूम था कि डोगा को मोनिका एवं मेरे जरिए अब तक पता चल चुका होगा। उसका भेद नहीं रहा। तो उसे ये भी पता है कि असली डोगा अपनी आइडेंटिटी खुलने नहीं देगा और आकर उसे रोकेगा या मारेगा। ये जानता है डोगा जब आकर दूसरे डोगा को मारेगा तो ये बात साबित हो जाएगी कि मरने वाला डोगा नकली था। मगर पुलिस के जहन में ये प्रश्न भी बिजली की तरह कौंधेगा कि यदि कोई नकली डोगा अपनी आइडेंटिटी खोल रहा था तो असली डोगा को आकर उसको मारने की क्या जरूरत थी? ऐसा वो तभी करेगा ना जबकि उसको इस घटना से कोई जबरदस्त नुकसान हो रहा हो। मौत के बाद जब नकली डोगा का चेहरा सूरज की शक्ल के रूप में खुलेगा तो अखबारों और टेलीविजनों के माध्यम से जब वो सूरज पूरे देश में दिखेगी तो सूरज को जानने वाले लोग क्या चौंक नहीं पड़ेंगे? इंस्पेक्टर सूरज जैसा घाघ इंस्पेक्टर क्या सूरज के पास नहीं पहुंचेगा? या नहीं भी पहुंचा तो संदेह तो करेगा ही करेगा। और यदि सिद्धार्थ जिंदा पकड़ा गया तो वो सबको डोगा एवं सूरज की असलियत बता ही देगा। लेकिन यदि वो मर गया तो सबका ध्यान सूरज की तरफ कर जाएगा, और जब तक उसके जहन में सूरज छपा होगा तो सूरज के लिए डोगा बनना कितना मुश्किल हो जाएगा। यही सिद्धार्थ नाम के सूरज की उस हमशक्ल की प्लानिंग है, वरना वो फोन पर ही पुलिस को सूरज के हुलिये सहित ये जानकारी नहीं दे देता। जरा सोचो, अगर वो ऐसा करता तो ये पता होने के बाद भी सूरज ही डोगा है, पुलिस सूरज को भी कहां पर ढूंढती? रेड अलर्ट के दौरान वो तो सिद्धार्थ को भी डोगा समझकर उसे भी मार या पकड़ सकती थी। सिद्धार्थ लोगों को यह भी बताना चाहता है कि वो डोगा नहीं है, और ये भी बताना चाहता है कि डोगा के मास्क के पीछे जो सूरत है वो सूरज की है, जो कि सिद्धार्थ का हमशक्ल है।
और ये सब हुआ तुम दोनों की बेवकूफी के कारण। ये समय एक दूसरे पर दोषारोपण का नहीं है। तो क्या करे? थोड़ी देर में वो सिद्धार्थ डोगा के रूप में टीवी पर दिखाई पड़ेगा और हजारों लोगों के सामने अपनी आइडेंटिटी ओपन करेगा। डोगा का काम बिना गोली बारूद के ही तमाम कर देगा। लो देखो, हजारों लोगों का हुजूम उमड़ उमड़ पड़ा है विजय हजारे चौक पर। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। जब कभी कोई फैसला दुष्कर हो जाए तो उस फैसले को भाग्य के सहारे छोड़ देना चाहिए। कभी कभी कुछ फैसले भाग्य स्वयं कर देता है। वो देखो, हजारों लोगों का समूह उत्तेजित हो उठा है। लोग वहां उमड़ आई टीवी चैनल्स एवं रिपोर्ट्स की भीड़ पर पथराव कर रहे हैं। उनके वीडियो कैमरे टूट टूट कर गिर रहे हैं। इनमें उनमें भगदड़ मच गई है। ये शायद वो लोग हैं जो डोगा की आइडेंटिटी को ओपन होने देने के हक में नहीं है। तो क्या ऐसे में सिद्धार्थ बिना मतलब डोगा वहां आएगा? आएगा क्या? मारो मारो, धाड़ धाड़ धाड़। वो तो आ चुका है। वो उस ऊंची बिल्डिंग से पैराशूट से नीचे कूदा है। थोड़ी ही देर में उसका पैराशूट खुल जाएगा और वो नीचे पहुंच जाएगा। भीड़ को काबू करने और पुलिस फोर्स आ गई है। अरे ये क्या? डोगा का पैराशूट नहीं खुल रहा है। वो कोशिश कर रहा है पर नहीं खुल रहा है। हजारों आंखें उस पर लगी है। सभी की सांसें रुकी है। वो डोगा मुंह के बल जमीन पर आ गिरा है। उसका सिर फट गया है। चेहरे की हड्डियां कई जगह से टूट गई है। चारों तरफ खून फैल गया है। थर्ड, भाग्य ने फैसला कर दिया। कमाल ही तो है। क्या खा कमाल है। कमबख्त मामले वाहन चोर था। कभी डोगा ने मारा था, इसी कारण उससे खार खाता था। नकाबपोश बनकर मुझसे मिला था कि 1 करोड़ दूं तो मैं डोगा की आइडेंटिटी को ओपन कर दूंगा। मैं उससे कहता रहा कि 2 करोड़ ले ले, आइडेंटिटी ओपन मत कर, सिर्फ उसका नाम बता दे। पर नहीं माना। दुनिया के सामने उसे ओपन करने का मजा लेना चाहता था। अब मारा गया ना। तो क्या डोगा मारा गया? नहीं, मैं पहले से जानता था ये शख्स डोगा नहीं है। डोगा का जुनून इतनी जल्दी धराशायी नहीं हो सकता कि वो अपनी आइडेंटिटी खुद ओपन करे। इसका मतलब डोगा जिंदा है। बिल्कुल। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। मिलेंगे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप हमारे चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन कर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।